हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है भूल भुलैया 2 लेकर आई हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक ठाकुर जी की हवेली से, जहाँ हवेली में कुछ पूजा चल रही होती है। तभी वहाँ पर आती है मंजुलिका, जो कि एक भूत है। वो अपनी ही बहन जिसका नाम है अंजुलिका, उस पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पंडित जैसे तैसे करके मंजुलिका को उसी रूम में कैद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। जिसके बाद ठाकुर जी की सारी फैमिली वहाँ से मूव होकर दूसरी हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद का, जहाँ पर दिखाया जाता है अब कार्तिक आर्यन को, जिसका नाम है रोहन। और वो यहाँ खड़ा है किसी सूटकेस के साथ, बट उसे ये मालूम नहीं किसका सूटकेस है वो। अब जैसे ही उसे पता लगता है कि ये सूटकेस है रीत का, वो रीत के पास जाकर कुछ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। रीत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, बट किसी कारणवश उसका फोन वहाँ टूट जाता है, जिसके कारण अब रोहन और रीत को साथ में ही जाना पड़ता है। अब रोहन और रीत जिस बस से जाने वाले थे उसमें ना जाके वो एक फेस्टिवल में चले जाते हैं। और कुछ ही समय में उनको ये पता लगता है कि वो बस एक खाई में गिर गई है और उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मगर अब ये बात रीत के घर वालों को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं। और वो जब ये बात अपने घर वालों को फोन करके बताने की कोशिश करती है तो उसकी आवाज उसकी बहन को सुनाई नहीं देती। लेकिन रीत को अब ये बात पता लगती है कि जिससे रीत की शादी होने वाली है उस लड़के को तो उसकी छोटी बहन प्यार करती है। ये बात पता लगने के बाद अब रीत मन बना लेती है कि वो ये शादी नहीं करेगी, बल्कि अपनी छोटी बहन की शादी उस लड़के से करवा के हटेगी। और इसमें अब वो रोहन की हेल्प भी मांगती है। अब क्योंकि रीत के घर वाले यही सोच रहे हैं कि रीत मर चुकी है, इसलिए अब वो रोहन को रिक्वेस्ट करती है कि रोहन अब उसके साथ राजस्थान वाली हवेली में चले, जहाँ पे मंजुलिका को कैद किया था। और वो इस हवेली में तब तक रुकेंगे जब तक कि त्रिशा, जो कि रीत की बहन है, उसकी शादी नहीं हो जाती। अब रीत और रोहन पहुँच जाते हैं उसी हवेली में। और जैसे ही वो उस हवेली में पहुँचते हैं तभी कुछ अद्भुत चीजें वहाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हवेली में लाइटें चल जाती हैं, खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं। और तभी ये जगती हुई लाइटें देख के छोटे पंडित को ये समझ आ जाता है कि अब कोई ना कोई तो हवेली के अंदर गया है। अब छोटा पंडित ये बात ठाकुर जी की फैमिली को बता देता है। जैसे ही फैमिली को पता चलता है तो सब इस हवेली की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ये खौफ होता है कि कहीं कोई मंजुलिका को आजाद न कर दे वहाँ से। पूरी फैमिली हवेली में पहुँचती है तो अंदर अब रोहन जी बैठे होते हैं और रीत वहाँ छुप जाती है। घर वाले सारे रोहन से पूछते हैं तो रोहन ये बोलता है कि उसे इस हवेली में रीत की आत्मा लेकर आई है। घर वाले पहले तो उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, बट रोहन सबके बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ रीत को ही पता थी, जिसकी वजह से अब उनको रोहन की बात पे विश्वास करना ही पड़ता है। और रोहन ये भी कहता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। यहाँ हवेली में पहुँचने के बाद अब रोहन बोलता है कि रीत की 2 लास्ट विशेस थी। एक तो कि उसकी सारी फैमिली इसी हवेली में रहना शुरू कर दे, और दूसरी कि उसकी बहन त्रिशा की शादी रीत के ही मंगेतर के साथ उसी सेम डेट को कर दी जाए। अब इसमें त्रिशा और सागर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और ठाकुर जी की पूरी फैमिली अब हवेली में शिफ्ट हो जाती है। तभी रात को अब रोहन को अपना ही हमशक्ल दिखाई देता है कि तभी वहाँ उसी घर की बहू, जिसका नाम अंजुलिका है, जो कि मंजुलिका की बहन है, वो आती है और कहती है कि जिस कमरे में मंजुलिका बंद है उस कमरे को बिल्कुल भी हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि वरना वो आजाद हो सकती है। और कुछ ही समय में अब रोहन वहाँ पे काफी फेमस हो जाता है, क्योंकि सब सोचते हैं कि रोहन सच में आत्माओं से बात कर सकता है। इनफैक्ट रोहन कितने सारे केस सॉल्व भी करने लग जाता है। वहीं एक सरपंच के घर से उनकी स्वर्गवासी माता जी का सोना सब ढूंढ के निकालता है। तभी से रोहन बन जाते हैं रोहू बाबा। और वहाँ के पंडित और पंडिताएं रोहू बाबा से अब बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम तो रोहू बाबा ने बिल्कुल ठप कर दिया। अब हवेली में कुछ कुछ डरावनी घटनाएं रोहू बाबा के साथ भी होती हैं, जिससे कि वो डर जाता है और सोचता है वो हवेली छोड़ के भाग जाने का। बट तभी उसे रीत रोक लेती है, क्योंकि अब उसे भी रीत से प्यार होने लग गया है। तभी एक दिन रोहन और रीत के चाचा दोनों शराब पी रहे होते हैं। दोनों जोश में आके मंजुलिका दरवाजा खोलने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से आ जाती है अब अंजुलिका, जो कि उन्हें रोक लेती है उस समय तो, और साथ ही बताती है अब मंजुलिका की पूरी कहानी। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले एक बंगाली फैमिली आती है, जिनकी 2 बेटियां होती हैं, जिनका नाम है अंजुलिका एंड मंजुलिका। दोनों ही बेटियां बहुत ही प्यारी और सेम शक्ल वाली हैं।
जहाँ अंजुलिका को बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, वहीं मंजुलिका अब अंजुलिका से जलती है क्योंकि अंजुलिका हर काम में उससे बेटर है, जिसके चलते अब मंजुलिका काली विद्या सीखने शुरू कर देती है और अब दोनों को प्यार भी एक ही लड़के से होता है जिसका नाम है कंवरसा। अब मंजू को पसंद है कंवरसा, मगर कंवरसा को वही पसंद है अंजुलिका। अब जैसे ही कंवरसा और अंजुलिका की शादी होती है, उसी रात अब मंजुलिका उन पे जादू टोना करना शुरू कर देती है। जैसे ही अब मंजुलिका के फादर को ये बात पता चलती है, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो इतने गुस्से में होती है कि वो अपने फादर को भी मार देती है। और तभी उसी रात मंजुलिका पहुंचती है उन दोनों के रूम में और अंजुलिका पे अटैक कर देती है। जैसे ही अब कंवरसा बचाने आते हैं उसको, तो मंजुलिका कंवरसा पर भी बहुत जोरदार अटैक करती है। मंजुलिका अब कंवरसा को धक्का मार के वहाँ से गिरा देती है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाते हैं। ये देख के अब अंजुलिका चाकू मारकर मंजुलिका को मार देती है। मंजुलिका मगर भूत बन के भी वापस आ ही जाती है। तभी उसको एक बाबा की मदद से एक रूम में बंद कर दिया जाता है। अब रूम में बंद होने के बावजूद भी कहा जाता है कि मंजुलिका ने घर के बहुत सारे सदस्यों को मार गिराया था, जिसकी वजह से वो ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ये कहानी सुन के अब रोहन घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ छोटा पंडित अब रीत को देख लेता है और यही बात जाके सब घर वालों को बता भी देता है। तभी शुरुआत होती है रोहन और रीत को ढूंढने की, जिसके कारण अब रीत जाके छुप जाती है मंजुलिका वाले रूम में ही और रोहन चला जाता है सब फैमिली वालों के सामने। अब पूरे घर की तलाशी होने के बाद भी जब रीत नहीं मिलती है, तो छोटे पंडित की तो मानो नाक कट जाती है। इसके बाद अब रोहन जाता है मंजुलिका वाले रूम में से रीत को लेने। जैसे ही अब रोहन वहाँ पहुँचता है, रीत एक काली साड़ी में बहुत ही भयानक डांस करती है। रोहन वहाँ बहुत ही डर जाता है, बट आखिर में रीत बताती है कि वो सब एक मजाक था। अगले दिन से ही अब शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और जैसे ही रस्में शुरू होती हैं, वहीं ढोल नगाड़े उड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे अब सबको ये तो समझ आ गया है कि अब मधुलिका को आजाद कर दिया गया है। और तभी अंजुलिका को ये पता चल जाता है कि रीत भी जिंदा है। तभी वो जाती है रोहन से बात करने के लिए। रीत अब सबके सामने आ जाती है और तभी तीनों जाने रोहन, रीत और अंजुलिका जाते हैं एक बाबा के पास ताकि मंजुलिका को दोबारा कैद किया जा सके। तो बाबा बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण की रात वो उस पर अटैक करेंगे क्योंकि उस दिन वो बहुत ही वीक होगी। मगर इससे पहले कि बाबा कुछ शुरू करते, तभी मंजुलिका उन पर अटैक कर देती है। न ही वो बाबा पर बट रोहन पर भी अटैक करती है। रोहन उसका मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि ये भूत नहीं है और उसे कहता है कि भूतों के तो पैर उल्टे होते हैं। ये सुनते ही वो अपने पैर उल्टे करके दिखा देती है और इसी में रोहन की बुरी हालत हो जाती है। अब रोहन के अंदर मंजुलिका की आत्मा चले जाती है और वो घर जाके सबको बारी बारी करके पीटना शुरू कर देता है। और जैसे ही अब वो अंजुलिका को पकड़ने लगता है, तभी अंजुलिका पकड़ लेती है रीत को। तभी अंजुलिका बोलती है कि अगर मंजू मेरे पास आई तो मैं रीत को मार दूंगी, जिस पर अब रोहन बोलता है अंजुलिका या मंजुलिका। और तभी होता है यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा, जिसको कि अभी तक मंजुलिका समझा जा रहा था, वो थी अंजुलिका का भूत। और जो आज तक उस हवेली में रह रही थी अंजुलिका बनके, वो एक्चुअल में मंजुलिका थी। इसके साथ ही अब कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में। तभी वही रात दिखाई जाती है जब मंजुलिका ने अपने फादर को मार दिया था। इसके बाद वो अपनी बहन पर काला जादू करती है और उसको अपने वश में कर लेती है। इसके बाद दोनों अपना गेटअप चेंज करते हैं और वेशभूषा बदलते ही अब मंजुलिका को अंजुलिका समझा जाता है और अंजुलिका को मंजुलिका। अब क्योंकि यहाँ हत्या हुई थी अंजुलिका की, तो भूत भी घर में अंजुलिका का ही कैद था। और जैसे ही ये बात सब घर वालों को समझ आती है, वो मंजुलिका को छोड़कर सब भूत की साइड हो जाते हैं। अब इसके बाद अंजुलिका फॉर्म में आ जाती है और खूब पिटाई करती है मंजुलिका की। उसके बाद उसको खींच के उसी रूम में बंद कर देती है जहाँ वो 18 साल एक भूत की तरह रही होती है। सब घर वालों के सामने आके वो ये भी बताती है कि मंजुलिका का सच जिस जिसको भी पता चला, मंजुलिका ने उन सबको मार दिया था। और यही इस बड़े से खुलासे के साथ इस मूवी का हो जाता है दी एंड। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये भी मूवी अच्छी लगी होगी। तो अब मिलेंगे जल्द ही हम नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।